गए क्या? तुम्हारे साथ वो चुड़ैल नहीं आई? ओह, कपड़े बदल कर आएगी हाँ? हे, टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा होगा, थैंक यू सो मच। पीछा छूटेगा तुमसे, बाय, जाओ। मैं जानती थी तुम्हारी सोच घटिया ही होगी। वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने इसी दिन के लिए मुझे प्रपोज किया था? मैं ही पागल थी। तुमने तो मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। खून के आंसू तो तुमने मुझे रुलाए हैं, शायद तुम भूल गई। याद है, मेरी माँ पर तुम्हारे बाप ने हाथ उठाया और तुम कुछ नहीं बोले, खड़े खड़े बस देखते ही रहे हैं ना? मेरे परिवार को तुम्हारी माँ ने जेल में ठूसने की धमकी दी थी, तब क्यों चुप थी? तुम्हें पता है मेरे पापा ने कभी मेरी माँ पर हाथ तक... तुम अगर औरत पर हाथ उठाओ तो मैं उसे मर्दानगी की निशानी और समझूं। अपने पति पर मंगलसूत्र फेंकना किस चीज की निशानी है? मतलब डिवोर्स ले लो। मैंने डिवोर्स नहीं मांगा था, तेरी माँ ने भेजा था तेरे मामा को। डिवोर्स पेपर पर पहले तुमने साइन किए थे। मुझ पे इल्जाम लगाती हो, गलती तुम्हारी थी। गलती तुम करो, इल्जाम मैं लूं। तुम्हें तो मौका मिल गया उस चुड़ैल के साथ मजे करने का। उसे बीच में मत घसीटो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त है? तो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा और तुमने मुझे ये सिला दिया, मुझे तलाक देकर, मुझे दुख देकर तुम उसके साथ मजे कर रहे हो। मैं ही पागल थी जो तुम पर भरोसा कर लिया। बस अब और नहीं सहूंगी। बस ये बता दो कि सच्चा प्यार करने का भी यही सिला मिलता है। निशा, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है? ताकि तुम्हारी दुनिया से दूर जा सकूं, ताकि तुम खुश रहो। क्या? अब तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी जिंदगी जी लेना। निशा, निशा, हे, निशा। Take care. थैंक यू डॉक्टर। Welcome. Thank you. You're welcome. मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया था। मैंने सिर्फ तुम्हीं से प्यार किया है। Stupid. मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? I love you. I love you too. तुम भी हमारे साथ चलो ना, प्रेम तुम्हें वहाँ काम दिलवा देंगे। अरे नहीं, इसे रखो। एक बात कहूँ, आप दोनों हंसते हुए ही अच्छे लगते हो, लड़ते हुए आप दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो वादा करो आप दोनों कभी नहीं लड़ोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। बाय। थैंक यू जीजाजी। I'm really very sorry. Seriously very sorry. नहीं नहीं, अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। तू लकी है, तू बहुत लकी है, पर अगले जन्म विच ये मेरा होगा। नहीं।
ओह नो, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये तो वही है ना? ओह नो, मेरा भाई। कंट्रोल कर अपने आप को। छोड़। रुक जाओ, मैं खुद इसके साथ आई हूँ। शर्म नहीं आती? अभी माँ को फोन करता हूँ। बहुत बड़ी हो गई है तू। हेलो माँ। मैं वापस घर नहीं जाना चाहती। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम देखना, सब लोग हमें देखकर कितने खुश होते हैं। वो दोबारा हमें हनीमून पर भेजेंगे। शट अप। सॉरी। तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं। तुम्हारे पापा? नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। अपने घर नहीं जाना, मेरे घर नहीं जाना, तो कहाँ जाना है? हम होटल में रुक जाते हैं। होटल? मेरे घर चलते हैं। मेरी बहनें तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, उन्हें सब बता देते हैं, वो हेल्प करेंगे। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? अंदर देखो, वो अंदर ही होगी। रुक जाओ। ये सब क्या नाटक हो रहा है? नाटक तो तुम्हारा बेटा कर रहा है। आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर उसने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इसके टुकड़े कर दूंगी। अगर मैं औकात पे आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। हाँ? भाई तुम ही बताओ, बात क्या है आखिर? तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तुझे कुछ पता नहीं। तेरा बेटा मेरी बेटी को एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आया है। देखा कैसे भोला बन रहा है? मेरा बेटा तो इंडिया में ही नहीं है। ये नाटक कर रहा है। घर की तलाशी लो। आप हमारा विश्वास कीजिए, आपकी बेटी यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अगर वो घर में नहीं है तो तलाशी लेने दे। नहीं। पापा जी, अगर इनकी बेटी यहाँ नहीं है तो तलाशी लेने दीजिए। इस तरफ आ जाओ, जाने दो इन्हें। अगर मेरी बेटी तेरे घर में मिल गई ना तो तेरी... वो दोनों यहाँ नहीं है। नहीं है? इन सबको जल्दी से गाड़ी में डालो। मेरी बेटी को छुपाया है। रुक जाओ, पीछे हटो, बस करो। प्रसाद, मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर में 1 घंटे में पहुंच जानी चाहिए। समझे तुम? वरना आज यहाँ खून की नदियाँ बह जाएगी। याद रखना। हाँ। चल तू, चल, चला रे, चला। चलो तुम लोग, बस हो गया, चलो। जीजा जी, तुम्हें वो शर्म बात। नहीं आती? तुम इस चुड़ैल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? प्रेम, तुम इसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर आए दीदी, हो। अपनी मर्जी से ये यहाँ। लड़की जब भी घर आती कुछ ना कुछ होता है। तुम्हें पता है कि अभी क्या हुआ है? बताओ इसे कोई। मुझे पता नहीं क्या हुआ है। हाँ। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम पर तो इसका जादू चल गया है ना। पर मैं चुड़ैल को यहाँ से... तुम्हें पता है इसकी माँ कितनी बेइज्जती करके गई है? इसने हम सबको यहाँ बाहर चोरों की तरह खड़ा कर दिया था। इसकी माँ ने पूरे घर की तलाशी करवाई। आखिर तुम इसे घर क्यों लाए हो? दरअसल पापा, बात यह है कि ये मुझे मॉरिशस में मिली। मतलब तुम इसे अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आए हो। तुम ये नहीं जानते कि ऐसा करके तुमने पापा का सर नीचा किया है। इसकी माँ धमकी देकर गई है कि 1 घंटे में इसे वापस नहीं लौटाया तो हम सब जेल में जाएंगे। आप जो समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है जीजा जी। जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहे हैं। दीदी, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आप जाकर उसकी माँ को समझाइए। हम लोग उन्हें क्यों समझाएं? इसकी माँ ने यहाँ पर आकर हम सबकी बुरी तरह से बेइज्जती की है। तो तुम क्या चाहती हो बताओ? तुम्हें इसे चुनना होगा या फिर अपने परिवार को। इस लड़की को मैं यहाँ लाया था अपने विश्वास पर। मैंने कहा था आप सब इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप इसे जाने को कह रहे हैं। ओके, तुम इसे लेकर रहो घर में। हम सब यहाँ से चले जाते हैं। चलो पापा। दीदी, प्रेम रुक जा, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए।
मेरी वजह से आप लोग अलग मत होइए। मैं ही चली जाती हूँ। निशा। नहीं प्रेम, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस घर के मुखिया मेरे पिताजी हैं। उनका जो फैसला होगा मैं मानूंगा। बोले पिताजी। इस लड़की को अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। पापा ये आप क्या? तुम मेरा फैसला सुनना चाहते थे ना? यही है मेरा फैसला। इस लड़की को अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। इसमें इसका क्या कसूर है? मैं इसे लेकर शंकर, बोलिए। मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी चाहिए। ठीक है। निशा के मिलते ही उन सबको मार डालना। हो जाएगा। हाँ। मेरी बच्ची आ गई। जाओ जाओ, प्लीज चले जाओ। प्लीज प्रेम, जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। प्रेम जाओ।